ड्यूटी करते करते हो गया, शहीद हो गया ड्यूटी करते करते। आए हैं पवैया में पीड़ित परिवार के साथ मिलने। आइए उनके मन की बात जानते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। भाई साहब ये बताएं कि जो ये घटना घटी इसमें शासन से द्वारा दी गई योजनाएं से आप संतुष्ट हैं क्या और कुछ चाहते हैं? संतुष्ट और कुछ नहीं चाहिए और हो गया जो शासन को और देना होगा तो सुविधाएं दे दी। और आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो निर्गम हत्या मेरी बेटी की हुई है हाँ तो उनको एनकाउंटर होना चाहिए। दंड जितना हो कटने का उतना मिलना चाहिए। मेरी मांग ये है कि दोबारा ऐसे किसी के साथ ना हो। उन्होंने मेरे पिता की इतनी दुर्गम हत्या की है, 4-5 दुर्गम मारी मारी हाथ तोड़ दिया गया, गोली में कट गया है, पूरा घेराबंदी करके पटक पटक के मारे। मैं तो यही सरकार से मांग कर रहा हूँ कि इनको जो है तो एनकाउंटर एक कड़ी से कड़ी इनकी सजा इनकी दी जाए। परिजनों का मानना है कि इन्हें सख्त सजा दी जाए। आप बोले ऐसी घटना दोबारा न हो। परिजनों का कहना है कि ये शासन के लिए भी जरूरी है ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना का अंजाम देने का हिम्मत न करे शासन को, इतने सख्त कदम उठाने चाहिए और यही परिजनों की मांग है। ये दाग थे वो बड़ा बेटा सुनील गौतम श्रीमान और ये है सर धीरे गौतम मंजिला ये छोटा धीरे छोटा सर ये मोटा वाला सर तीनों डिपेंड 3-4 नौकरी पर डिपेंड। मम्मी रहती थी सारी बच्ची की दवा है श्रीमान जी, तो बच्ची का भी देखभाल करते हो, खत्म हो गए दामाद हमारी श्रीमान जी, तो बच्ची नहीं तो ऑफिस में हो गया श्रीमान मेरी छोटी बच्ची उनकी उम्र हो गई। पिताजी करते रहते थे सर वो दो बेटियां दो बेटी सर 3 बालक हैं। एक है मजगाँव है, एक छोटी वाली मैं सर बगल में मेरा घर है, मंजिला भाई का पता है मेरा, मैं बड़ा जैसे मैं सर जी सर कौन से बटालियन में 25 बटालियन सर अच्छे जी मैं 31 जुलाई 2023 से 2 साल हो रहे जा रहा हूँ जी सर। और ये सर छोटा भाई श्रीमान जी
ये नगर सेवा में श्रीमान जी तीन भाई तीनों नौकरी जी सर। सर एक सवाल है, सीधी में पेशाब कांड हुआ था जिसमें आदिवासी का सीएम आप यहाँ आप आए हुए हैं मृतक के। देखिए सर, रामचरण पुलिस परिवार के ही हमारे रहे हैं अधिकारी और बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। पूरा पुलिस विभाग की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम उनको हमारे विभाग की ओर से। और जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि परिवार को पूरा सपोर्ट किया जाएगा और हमारी ओर से भी उनको बेटे को नौकरी जो है लगाई जाएगी। सर ये बताएं कि 300 लोग के करीब थे उस घटना में, अभी तक पुलिस 4-5 लोगों को पकड़ पाई, तो इससे क्या समझा जाए? पुलिस तत्परता से काम नहीं कर रही है। भाग गए, कई अपराधी भाग गए, 8 लोगों को अभी पकड़ चुके। सर ये हत्या नहीं, निर्मम हत्या है। एक अधिकारी को भी घसीट के कढ़ी के मारा गया, तो इनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, अभी मैंने बताया ना कि कई अभी भागे हुए हैं, कई जो अपराधी हैं उनकी खोजबीन चल रही है, अलग अलग टीम उनको खोज रही है। कल भी रात को कुछ को पकड़ा गया है, 8 अभी तक पकड़ में आए। सर सीधी में पेशाब कांड हुआ था, उसमें सीएम ने आदिवासी समाज के लोगों को तो 13 दिन काफी तरह जो शहीद हुए हैं एएसआई साहब, तो वो शासकीय सेवक है और उनकी सेवा काल के समय में शासकीय सेवा में रहते हुए और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालते हुए उनका एक डेथ हुआ है, जो दुख की बात है। तो हम जिला प्रशासन पूरी तरह से उनके परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हम आए हैं। तो मैं भी आया हूं और हम हर स्तर पर उनका परिवार के साथ है और जो भी उनका सहायता राशि, जो भी सहायता संबल जो हमारा जिला प्रशासन से जो होगा, जो शासन से होगा, उसको एक्सपेडिट किया जाएगा और जो हर संभव उनका परिवार के लिए हम साथ में रहेंगे। और जो शहीद एएसआई साहब का, देखिए मुझे बहुत गर्व है कि जिस तरह उन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए और अपनी वीरता का परिचय दिया है और शहादत को हासिल किया है। निश्चित तौर पर बहुत कम हम देखते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो शहादत के बाद की जो कहानी लिखती है, हमारी सरकार उसमें पूरी संवेदनाओं के साथ खड़ी है और शहीद का दर्जा देते हुए उनका सहयोग जितना हो सके उनका करने का प्रयास है। साथ में अभी आर्थिक रूप से उनको 1 लाख की सहायता दी गई है तात्कालीन, और भी जो सहायता राशि है वो शासन के पास प्रस्ताव गए हैं और उसको स्वीकृति मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे परिवार को, शहीद परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। साथ में ही अनुकंपा नियुक्ति भी उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को दी जाएगी और मैं ऐसे वीर सपूत को 100 बार सलाम करती हूँ और उनके चरणों में वंदन करती हूँ। और हमारा देश बहुत सौभाग्यशाली है जिनकी रक्षा इस तरह के वीर सपूत कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ मार्मिक
क्षण है, नम है सबकी आंखें, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी छाती जो है गर्व से प्रफुल्लित भी है कि हमारे देश में इस तरह के वीर सपूत पाए जाते हैं जो अपनी ड्यूटी करते हुए लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। ग्रामीणों की जो मांग है कि इस गांव का नाम या इस गांव में जो तोरण द्वार है शहीद के नाम से हो। ज़रूर उनके परिवार की यदि मांग है तो मैं अपनी ओर से उनके नाम का एक शहीद। बहुत साधारण आदमी और बहुत कभी कि आज तक किसी से गांव में ना कहीं किसी उनका कभी कुछ वही नहीं, इतने शांत प्रगति के थे। और नहीं है कि पुलिस की नौकरी में एक जीवन किस तरीके से खतरे में रहता है, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, क्या लगता है? हाँ, खतरे में तो बहुत रहता है। किस तरीके से क्या करेंगे? मांग है आपकी? क्या हमारी मांग ये है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और शासन जो भी राशि शहीद को देती है वो राशि प्राप्त हो और अनुकंपा नियुक्ति उनके बच्चे को हो, क्योंकि उनके तीनों बच्चे बेरोजगार हैं। कितने बच्चे बेटियां हैं? 3 बच्चे हैं और 2 बच्चियां। बता दें कि सतना जिले के पवैया गांव के रहने वाले एएसआई रामचरण गौतम मऊगंज के गडरा गांव में आदिवासी समुदाय के हमले में शहीद हो गए थे। फिलहाल जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो सभी का रो रो कर बुरा हाल था। आपको ये भी बता दें कि मऊगंज के गडरा गांव में आदिवासी परिवार द्वारा बंधक बने युवक के शव को कब्जे में लेने के लिए पुलिस पहुंची थी, जहाँ पुलिस टीम पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें एएसआई रामचरण गौतम शहीद हो गए और कहीं पुलिस